हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह के 7 बज रहे थे। सुबह के 7 बजे से अपने व्लॉग का आज स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चे जो है स्कूल जा चुके हैं, और बच्चों के स्कूल जाने के बाद सबसे पहले सुबह सुबह जो काम होता है वो सारे घर की विंडोज़ जो है वो ओपन करने का और पर्दे साइड में करने का काम होता है, ताकि रोशनी जो है पूरे घर में हर तरह से आ जाए, घुस जाए। और यहाँ पर डाइनिंग रूम में सुबह सुबह आई तो मैंने सोचा एक दो चीज़ें जो पेंडिंग थी, जो मैंने नई ली थी, आप लोगों को नहीं दिखाई, वो दिखाती हूँ। एक तो ये साइड लैम्प था, फ्लोर लैम्प मेरा, जो कि मैंने मेरे शौक से लिया था, और ये अंधेरे में येलो रंग का इसमें बल्ब जलता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके अलावा मेरी मनपसंद और मेरी बड़ी एक ख्वाहिश थी कि ये चीज़ मैं लूँ, और वो ये है, ये वो मिरर है जिस पर डिको पेंट हुआ हुआ है। फ़ाखरा खानम उनके व्लॉग्स में उन्होंने नया घर बनाया था, उनके घर में मैंने ये मिरर देखा था। उनका मिरर तो इससे भी बहुत बड़ा है, और मैंने वहीं से सोचा था कि मैं भी ऐसा लगाऊंगी, बनवाऊंगी। बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी फिरी में इस मिरर के लिए कि मुझे ये बना बनाया मिल जाए। लेकिन चाइना मार्केट रावलपिंडी में जो है, चाइना मार्केट, वहाँ पर भी बहुत मिरर है, बहुत वैरायटी है, लेकिन इस टाइप का कोई मिरर वहाँ पे नहीं है। ये मुझे फर्नीचर ही की दुकान पर ऑर्डर पर बनवाना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसा मैं चाह रही थी वैसा बन गया। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। ईद ख़त्म हो गया है, ईद ख़त्म हो गई है, अभी हम आ गए हैं बैक टू रूटीन में। और बैक टू रूटीन में जब हम आते हैं ना, रमज़ान ख़त्म होने के बाद, तो फिर हमें काफ़ी दिन तक जो है ना, हम रमज़ान की सहरी, अफ्तारी, उन चीज़ों को बहुत मिस कर रहे होते हैं, उस रूटीन को मिस कर रहे होते हैं। लेकिन वही बात है कि वक्त जो है वो ठहरता नहीं है। कोई भी वक्त होता है ना, वो गुज़र जाता है, और फिर से हम पुराने वक्त में आ जाते हैं। फिर से हमें दोबारा वो पुराना वक्त भी हमेशा नहीं रहता। रात को आप पूरा घर समेट के सो जाएं, लेकिन सुबह फिर भी ऐसा लगता है कि भूचाल आया हुआ है। एक टाइम हुआ करता था, मैं जब भी ये बेडशीट्स वगैरह सही कर रही हूँ ना, करती हूँ या अभी भी जैसे कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ, तो मुझे वो वक्त याद आता है। एक ही रूम होता था, एक ही बेड होता था, उस एक बेड पर ही उठना बैठना, खाना पीना। तो यार, मैंने नई बेडशीट्स लेना छोड़ दी थी, और डार्क कलर्स की भी मेरे पास 2-3 बेडशीट्स थी, वही मैं बिछाती थी। और क्योंकि हल्के रंग की बेडशीट तो बिछाना सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि उठना बैठना खाना पीना उस एक बेडशीट के ऊपर ही होता था। और मतलब कि कोई नई बेडशीट लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता था, बेडशीट्स बहुत ख़राब होती थी। अभी ये होता है, अलग अलग रूम्स हैं, खाना पीना जो भी हमारा होता है वो डाइनिंग रूम में होता है, डाइनिंग टेबल पर होता है या लॉन्च में होता है। तो बेडशीट जो है 15-15 दिन भी अगर मैं बिछा के रखूँ तो वो गंदी नहीं होती हैं, सिर्फ रात को सोने के लिए ही बेडरूम में जाना होता है। इसी तरह रूम किचन में अगर पांडे पड़े हुए हों ना, तो किचन आपका पूरा का पूरा, बेशक वो नीट एंड क्लीन है, लेकिन आपका पांडे पड़े हुए हैं तो किचन आपका बिखरा हुआ ही आपको महसूस होगा। सहरी में, अफ्तारी में तो एक ही रूटीन होती है, वही पराठे, निहारी, शामी कबाब, अंडे खाने हैं सहरी में। अफ्तारी में वही रोल, समोसे, पकोड़े और दही बल्ले खाने हैं। लेकिन बैक टू रूटीन में जब हम आते हैं तो हमें यही सबसे पहले सुबह सुबह यही सवाल हमारे दिमाग में आता है कि आज क्या पकेगा। और फिर पकना भी बच्चों की ख्वाहिशात के मुताबिक होता है कि इस बच्चे ने ये खाना है, उस बच्चे ने ये खाना है। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने यही फ़ैसला किया कि आज पड़ी हुई है फ्रोज़न मेरे पास पालक, तो बस पालक बनाऊंगी, पालक आलू बनाऊंगी। और उसमें भी बच्चों के, कुछ बच्चे खा लेते हैं, कुछ बच्चों के नखरे होते हैं। सारे कामों से फारिग होने के बाद, खाने को दम पे रखने के बाद आ जाती हूँ मैं अपने इन छोटे मुन्ने जो मेरे बच्चे हैं, इनका ख्याल रखने के लिए। कोई भी बर्ड या कोई भी पेट आप पालते हैं तो उनका ख्याल भी आपको अपने बच्चों की तरह रखना होता है। एक तरफ रखे हुए छोटे पिंजरे में ऑस्ट्रेलियन तोते, बड़े पिंजरे में रखे हुए हैं मैंने मिट्ठू की जोड़ी, और गेट के ऊपर 2 प्याले रखे हुए हैं, जिसमें एक में है बाजरा, एक में है पानी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं इस घर में आई तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि ज़रूर, बेशक मेरे पास परिंदे हैं और मैं उनको दाना पानी करती हूँ, लेकिन मैंने अलग से भी मिट्टी के प्याले ले के इस तरह रखने हैं। अक्सर लोग छत पर रख देते हैं, अक्सर लोग इस तरह गेट के ऊपर रखते हैं, तो मुझे यही था, मैं छत पर भी रख सकती थी, मेरे
पास पूरी छत है, लेकिन मुझे यही था कि मैं इस तरह गेट के ऊपर रखूं ताकि जो भी परिंदे आए और उनकी जो आवाज़ें होंगी या उनको हम देखेंगे, ख़ुद देखेंगे कि वो परिंदे आ रहे हैं। तो आप और वाकई ऐसा ही हुआ कि जब स्टार्ट में जब परिंदे आना शुरू हुए हैं ना, तो अब मैं और बच्चे इतना कोई उछलते थे और इतनी हमें कोई खुशी होती थी कि जैसे पता नहीं कौन सा मेहमान आ गया हमारे घर में। और जबकि परिंदे हैं, लेकिन उन परिंदों के आने की खुशी ही अलग होती थी। आप लोग भी क्या इस तरह बच्चों की तरह कभी बच्चों के साथ बच्चा बन जाते हैं और बच्चों के की तरह खुश होते हैं किसी चीज़ को देख के? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जिस दिन घर में सब्ज़ी बन जाए ना, तो बच्चों का रोना पिटना नहीं ख़त्म होता, बड़ी मुश्किल से वो लोग खाते हैं। तो बस रात को जो है बच्चों को मैंने ये डिनर रोल्स बना दिए थे, और ऐसी चीज़ हो ना तो एक सेकंड नहीं लगता उसको ख़त्म होने में। आजकल के सारे बच्चों का खाने पीने के मामलात ऐसे ही चल रहे हैं। तो बस जनाब, ये थी मेरी बैक टू रूटीन जिस जो मैं के अब बस अब मैं बैक टू रूटीन में आ चुकी हूँ वापस। आप लोग भी अपनी रूटीन में वापस आए हैं या अभी तक रमज़ान को मिस कर रहे हैं? बस ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अपना ख्याल रखेंगे, दुआ में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।